हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जी हाँ एचसीएल से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और इसके चलते सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहे हैं तो इस क्षेत्र से लगे हुए 3 गांव, जी हाँ वह 3 गांव है, बोरखेड़ा, छिंदी टोला और साथ ही साथ सूजी। यह 3 जो गांव हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एचसीएल का जो पानी है, टेलिंग डैम का जो पानी है, वह जो नालों के माध्यम से रिश्ता हुआ सीधे लोग किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते यहाँ पर उनकी ना तो फसलें हो पा रही है, ना वो पानी पी पाते हैं, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे से काट पाते, क्योंकि पानी पीने की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और यह समस्या आज की नहीं है, दशकों पुरानी है, लेकिन इस समस्या का हल आज तक नहीं निकल पाया है। इस वक्त न्यूज स्टेट के जनता बोले कार्यक्रम में हम लोग छिंदी टोला गांव में मौजूद हैं। गांव वालों से चर्चा करेंगे कि और उन्हें किस तरह से परेशानी होती, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या जो है इसके बनने से यहाँ पर एक सपना लोगों को दिखा था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, जिंदगी सुधरेंगी, यहाँ पे की जो तस्वीर है इस गांव की वो बदलेंगी। लेकिन कई दशक में आज कितनी तस्वीर बदली है, कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं का समाधान निकल पाया है, ये तमाम ऐसी जो चर्चाएं हैं हम लोगों से करेंगे। छिंदी टोला के हमारे कुछ गांव के ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बाई परते। कहाँ छिंदी टोला में रहते हैं आप? छिंदी टोला रहते हैं। अच्छा ये बताइए, कितनी समस्या होती है एचसीएल के केमिकल वाले पानी से निकलने से, और कौन कौन सी समस्या है? खुजली होती है, फिर आँख में जलन होती है, फिर खाना वाना बनाते हैं तो दाल नहीं गलता, फिर वो पानी पीने से फिर आदमी बीमार पड़ता है, फिर पूरा बीमार होता है, फिर बच्चे फिर घाव खोत होता है, खुजली उजली, खाना वाना भी बना नहीं पाते, पानी भी नहीं मिलता। तो टैंकर आता है तो पानी लेते हैं, कहाँ से पानी पियेंगे? अच्छा तो टैंकर के पानी से 12 महीने पानी पीते हैं? पीते हैं जी, फिर वो पानी भी तो 2-3 हफ्ता भर में आते हैं, तो बासी पानी में खाना बना लेते हैं क्या? तो बासी पानी से खाना बनाते तो हैं कैसे करेंगे, पानी नहीं मिलता तो अब उसी पानी से यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पर बोरवेल नहीं है, क्या नल नहीं है? नल नहीं है जी, कहाँ से बोर और रहेगा यहाँ, पूरा एकदम नल जल योजना का यहाँ पर बनी है, कुछ पाइपलाइन वगैरह लगी? नहीं है, कुछ नहीं है, वो देखने का है। अच्छा नल जल योजना देखने की है? हाँ देखने के है, वो खराब हो गया है और वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पानी तो कुछ दिन मिलता है, कुछ दिन मिलता नहीं। तो ये जो टैंकर से पानी लाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात तीनों मौसम में लाते तो हैं? वो हफ्ता भर में आता है ना जी, तो कोयला मिलता है, कोयला मिले नहीं। तो फिर हफ्ता भर कैसे करते हैं आप लोग? तो कैसे करेंगे, वो पानी पीते हैं केमिकल। अब बीमार पड़ी कुछ भी करे, अब खाना बिना खाना बनाए तो बनता नहीं ना। तो ये समस्या को कभी बताया आपने, कब से समस्या बनी हुई है? बहुत साल हो गया जी, 10 साल के पहले से हुआ है समस्या। तो किसी को बताया आपने समस्या के बारे में? वो सबके पास चले, कलेक्टर के पास चले गए, वो बहुत दूर दूर तक चले गए, कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देते। गाँव न जाकर तो देखो बस्ती के अंदर कितना कीचड़ है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते कीचड़ की वजह इस से। गांव का कितना विकास हुआ है? क्या प्रधानमंत्री आवास के घर बने हैं, शौचालय बने हैं, सड़क बनी है? शौचालय भी नहीं है यहाँ, कुछ के सुविधा नहीं है जी, यहाँ शौचालय भी नहीं है, ना घर नहीं बन पाया है, ना कुछ नहीं, बिल्कुल खाली ऐसे है, कुछ नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं बन पाया? नहीं। अच्छा और भी लोग हैं, आप महिला हैं, किस तरह से परेशानी होती बताइए एचसीएल का केमिकल पानी से और दूसरी समस्या? खेतों में आते हैं पानी, उसमें अनाज भी नहीं होते, खराब पानी आते हैं। तो फिर अनाज नहीं होता तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? खेती करते हैं? खेती करते क्या करेंगे? तो फिर कैसे करते हैं? उसमें तो फिर फायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान होता है, पानी भी आते हैं वहां से। कैसा रहता है पानी? पानी पीला। अच्छा पीला रहता है पानी। हाँ। तो फिर वो उससे खेती हो जाती है? नहीं होते। ये बताइए पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, किस तरह से पीने का पानी आप लोग करते हैं? पीने का पानी टैंकर आते हैं तो लेते हैं, नहीं तो लेते नहीं, 2-3 दिन का पानी पीते हैं। टैंकर से पानी आता है जी। तो ये बताइए फिर खाना वाना बनाने के लिए फिर कैसे करते हैं? केमिकल वाले पानी से बनाते हैं जो इससे निकलता है, जो हैंडपंपों से आता है, या फिर वो टैंकर से जो आता है उससे? टैंकर से आता है। अच्छा तो ये बताइए जो हैंडपंप का पानी वो भी केमिकल मिला हुआ है क्या? तो हाँ जी। और कुएं का पानी कैसा है? कुएं का पानी भी तो वैसी है जी। तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? कई बीमारी भी पड़ते होंगे? बीमारी पड़ते हैं जी, खांसी सर्दी, क्या क्या बीमारी। एचसीएल जो है वहाँ डॉक्टर का कैंप लगाते हैं क्या यहाँ पे? आते हैं डॉक्टर जी, लेकिन वो तो दवाई देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा क्या दवा देते हैं, क्या बोलते हैं?
वो खुजली उजली का दवाई देते हैं, खांसी सर्दी का। और जैसे गंभीर बीमारी हो जाएगी, जैसे पानी पीने से पेट का दर्द हो गया या फिर खुजली वगैरह हो गई, तो उसके लिए क्या दवा देते हैं वो लोग? देते हैं जी वो वाली दवा, लेकिन आते हैं तो इलाज भी करते तो सही रहते, और दवाई देने में क्या होगा। बस दवा दे के चले जाते हैं। जी कोई काम नहीं करेगी। तो देखिए, ये छिंदी टोला के गांव के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है केमिकल युक्त जो पानी है उसको पीने से बीमारी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर पानी के टैंकर 12 मतलब हर महीने, मतलब साल में देखा जाता है कि हर मौसम में जो है पानी का टैंकर यहाँ पर आता है, और उसी के पानी के टैंकर को टैंकर का जो पानी रहता है उसको इकट्ठा करके रखते हैं, और 6-6 7-7 दिन तक पीते हैं। जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो जो केमिकल युक्त पानी जो है कभी हैंडपंप में पहुंच जाता है, कुएं में जो पहुंच जाता है, उसको पी करके लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और यह जो समस्या है आज की समस्या नहीं है। और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? आनंद गांव, आनंद, क्या कहाँ रहते हैं आप? छिंदी टोला। किस तरह की समस्या है? समस्याएं तो बहुत सारे सर, जैसे कि HCL का पानी वेस्ट वाला, और डस्ट से किस तरह से परेशानी होती है? डस्ट गर्मी के टाइम में उड़ के आता है सर, शरीर में चिपकता है तो खुजली की समस्या है उसमें। आंखों में भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। हाँ, जलन तो करता है। ये बताइए, और किस तरह की समस्या है? क्या क्या अच्छा हो सकता था, क्या क्या हुआ है, और समस्या सुनने कोई आता है आपकी, पूरा बताइए किस तरह से। समस्या तो अभी तक सुनने आया नहीं सर, 1-2 आए हैं तो वो भी सुन के चले गए हैं, अभी तक कुछ किए नहीं है। और समस्याएं तो बहुत सारी हैं सर, किस तरह की? जैसे रोजगार की समस्या है, फिर पानी, और बाकी और है सर, जैसे मेडिकल सुविधा भी रखना चाहिए यहाँ पे, गाय बैल के लिए भी पानी की सुविधा रखना चाहिए। पीएम आवास बने? पीएम आवास पहले बने हैं सर, अभी तो सर्वे हुआ है, अब देखो कब तक आता है वो। ये बताइए, सड़कों की क्या स्थिति है? गांव का कितना विकास हुआ है? इतने बड़ी जो HCL कंपनी है, जो करोड़ों रुपए यहाँ से प्रदेश सरकार को जाते हैं, प्रॉफिट होता है, यहाँ के लोकल के गांव को कितना फायदा मिला है? HCL तो ध्यान नहीं देता सर, वो सिर्फ वो बोलता है कि CSR में इतना पैसा, इतना पैसा, पर अभी तक यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं किया है। ना सड़कें हैं ढंग के, ना बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। वो भी एक टैंकर भी जाता है, वो भी वार्ड वाइज देता है, तो 2 दिन 4 दिन के अंतराल में एक बार पानी मिलता है, वो भी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, टाइम बे टाइम वो भी आता है, तो लोग रहते नहीं घर में। ये बताइए, HCL का केमिकल वाला पानी गांव तक कैसे पहुंचता है, थोड़ा सा बताएं। HCL का पानी सर रिसाव से आ रहा है, और नाले हैं कुछ जिसके जरिए गांव के अंदर आता है। तो ये क्या टेलिंग डैम से आता है, कैसे निकलता है पानी? ये टेलिंग डैम से ही आता है सर, जो वो वेस्ट पानी रेत के साथ जो छोड़ता है ऊपर में, वो नीचे रेत से रिसाव करके गांव की तरफ नाले के जरिए आता है। तो वो फिर खेतों में भी पहुंचता होगा। हाँ, फिर खेतों में। फसलें को कितना असर पड़ता है? फसलों के साथ साथ जानवरों को कितना असर पड़ता है? इंसानों पर कितना असर पड़ता है? फसलें तो सर ना के बराबर होता है, फिर जानवर है और इंसान है, तो इंसान में तो बीमारियां बहुत तरीके की हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ के जो लोग हैं ना सर, उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ ये भी बात निकल के आती है कि यहाँ पर जो मुआवजे की बात आती है, मुआवजा मिलता है कुछ? नहीं सर, मुआवजा तो अभी तक किसी को नहीं मिला है। मुआवजे के नाम पे सिर्फ गुमराह करके रखे हैं बस। और नौकरी उसको नौकरी नहीं बोल सकते सर। जो अभी जो कुछ डिपार्ट के लोग हैं यहाँ पे भी, जो जिनको 15 दिन की ड्यूटी मिलती है, 10 दिन की ड्यूटी मिलती है, और कुछ हैं तो उनको 8 घंटे की ड्यूटी के नाम से 12-12 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है। वो भी सर, जाओ पहले नाम लिखाओ, फिर नंबर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर घर जाओ वापस, तो टाइम वैसे ही वेस्ट होता है। तो परमानेंट नौकरी है क्या यहाँ पर? परमानेंट नौकरी नहीं है सर, ठेकेदारी बेस में, अगर वो चाहे तो निकाल भी सकता है, चाहे तो रख सकता है, उसके काम के ऊपर है। तो और भी लोग हैं। ये बताइए, किस तरह की परेशानी है? जो HCL का पानी है या फिर उड़ने वाली जो धूल है, किस तरह से परेशानी होती है? अरे हमको पुल की परेशानी है, वो पुल फूट गया है, सब खराब पानी आता है वहाँ से। अभी पूरा पानी में कुछ बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो कहाँ से आएंगे, वो तो पानी भर जाते हैं वहाँ। तो क्या ये जो टेलिंग डैम का पानी वो भी पहुँचता है क्या वहाँ? वो भी पहुँचता है ना जी, वहाँ से वो पूरा सब टेलिंग डैम का आता है, ऊपर का पानी आता है, पूरा ज़्यादा हो गया तो बच्चे से नहीं आते स्कूल। इधर कोई ध्यान देता है आप लोगों की कोई तरफ? ध्यान नहीं देते। तो विधायक आते हैं, कलेक्टर वगैरह आते हैं? वो विधायक कलेक्टर तो एक बार देखेगा नहीं हो, वो हम नजर में, वो वोट के समय में देखथन बस हो गए। कलेक्टर साहब आते हैं?
कलेक्टर भी कोई नहीं आए, तो कोई सुनने नहीं आता आपको? कोई सुनने नहीं आता। ये बताइए और क्या क्या परेशानी होती है, जैसे धूल उड़ने से आंखों में भी परेशानी होती है? धूल के तो जैसे अब गर्मी में तो आप भी आके देख लें बहुत परेशानी है जी। पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी का कितना अच्छा है यहाँ का पानी? पीने लायक है क्या यहाँ पर? पानी पीने के लायक नहीं है, सब पीने लायक पानी नहीं है। वो तो 8-15 दिन में कभी कभी धोखा चानस पहुँचते वो तो टैंकर से ही आता है पानी? टैंकर से। ये जो कुएं बने हुए हैं, हैंडपंप बने हुए हैं, पीने लायक नहीं है क्या यहाँ का पानी? हेड पंप कुआं सब जब वैसे देखने का अच्छा, पीने लायक नहीं है पीने लायक। उसमें तो दाल भी नहीं गलता ना कुछ नहीं, टेस्ट भी नहीं आता जी उसमें तो खाना वाना का। कुआं का पानी, नल का पानी, नलच नहीं है यहाँ तो, नलच नहीं है, नहीं कुआं है बस। विकास के नाम पे क्या क्या हुआ है गांव में? कुछ हुआ है विकास के नाम पे? कुछ नहीं हुआ है। तो तीनों गांव में कुछ नहीं हुआ है? बोरखेड़ा हो गया, या फिर छिंदी टोला हो गया, या फिर सूजी गांव हो गया, यहाँ पर कोई कुछ अब उनको तो वो उधर का तो पता नहीं, अगर यहाँ तो कुछ नहीं है, छिंदी टोला में कुछ नहीं? छिंदी टोला में कुछ नहीं है। तो देखिए, इस छिंदी टोला की ज़मीन ही कहा जाए, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा निकाला जाता है, वो जो देश विदेश तक जाता है, जिसके चलते भारत सरकार को कई हजारों करोड़ों का प्रॉफिट होता है। लेकिन जिस ज़मीन से निकाला जा रहा है, वहाँ की आप दयनीय स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर से पानी आता है, वो भी सप्ताह में 1 बार 2 बार आता है, जिसके चलते जो यहाँ का जो टेलिंग डैम का जो पानी है वो रिश्ते रिश्ते कभी नालों में पहुँच रहा है, वही पानी कुएं में मिल जाता है, जिसके चलते यहाँ के पानी पीने से लोगों को बीमारी होती है। इस तरह से लोगों का कहना है। और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? केवल सिंह मरका। अच्छा, ये बताइए किस तरह की परेशानी है? यहाँ पानी का भी समस्या है। यहाँ पे देखो फसल में भी समस्या है, खेती बाड़ी में पानी और केमिकल पानी आ रहा है, जिससे गर्मी में धूल मट्टी भी उड़ रहा है, उससे फोड़ा फुंसी खांसी सर्दी, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, किसी को कुछ होते रहता है। कोई ध्यान देता है आप लोगों की तरफ? ध्यान नहीं देते ना सर, वही तो बात है ना, ध्यान देते च नहीं। कभी आते कभी गुरमाह कर देते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मलांच करने वाले वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। कितना विकास हुआ है गांव का? कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं है विकास। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर किस किस चीज की कमी है? कौन कौन सी चीज होना था यहाँ पे? हमको तो मकान भी होना था। देखो 1-1.5 हाथ दीवार से सिहल चढ़ जाता है, वो भी 2-4 साल रहता है, दीवार भी फूट जाता है, उसको भी समस्या है। ये बताइए, कोई आता है, विधायक आते हैं, कलेक्टर साहब आए हैं कभी यहाँ पे? कलेक्टर तो आए नहीं साहब, ना विधायक नहीं आता। वो वोट के समय में आते हैं, 1-2 बार आते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारा गांव को बना देंगे, रोड बना देंगे। वो जो वोट लिया फिर भगा तो फरार, दोबारा सुनाई नहीं करते। जा जाके होते हैं विधायक तीर भी, लड़के लेके भी जाते हैं, हमारा लड़का को लगा दो, ऐसे कर दो वहाँ मलांचखंड में, वो भी नहीं ध्यान देता है। कौन है विधायक आपका? संजय के हैं। कब से विधायक है? वो तो 15 साल तक के हैं। 15 साल में कितने बार आए हैं? गाँव आए आपकी समस्या सुनने? वो वोटे में 1-2 बार आते हैं, वोट के समय में वैसा कर देंगे, तुम्हारा वो निकाल देंगे काम, लड़का बच्चन को ले लेंगे, वैसा करवा देंगे, हम मलांचखंड में लगा देंगे, ऐसे करके बोल के वोट मांग लेता है और लगाते चले। हमारे लड़का बच्चे वो गली गली घूम रहे हैं, उधर बेरोजगार हो रहे हैं। कि टेलिंग डैम से जो धूल उड़ती है गर्मी के मौसम में, कितनी हानिकारक होती है? क्या क्या नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। खेतों में तो उसका मट्टी आता है तो आँखी में जलन होता है, हाथ पैर में फोड़ा फुंसी होता है, खेती बाड़ी में भी नुकसान होता है, गर्मी में बहुत ही धूल उड़ता है। तो ये थे छिंदी टोला गांव के ग्रामीण हैं, ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपलाल परते है। ये बताइए किस तरह की समस्या है यहाँ पर? केमिकल युक्त पानी से, और जो विकास होना था यहाँ पर हुआ है क्या? कितना विधायक कितने बार यहाँ पर आए, अधिकारी कोई सुनते हैं? अभी विधायक तो हमारे जानते में एक भी बार नहीं देखे हैं गांव में अभी। और गांव में तो बहुत सी समस्या है सर। अभी तक तो हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है, ना आज तक पंचायत द्वारा नहीं हुआ है, ना तो जो मलांचखंड प्रभावित है उनके थ्रू भी कुछ नहीं हुआ है, ना तो विधायक तरफ से, न तो जिला अधिकारी से नहीं हुआ, कुछ चीज़ से हमारा ग्रामीण को यानी कि कुछ विकास ही नहीं हुआ है।
ये बताइए, केमिकल पानी से कितनी समस्याएं होती है, खेती को कितना समस्याएं होती है, खेती में कितनी परेशानी आती है, जानवरों को किस तरह से समस्याएं होती है? देखा जाता है कि पानी पीने से जानवरों की भी मौत होती है, फसलें भी बर्बाद होती है। सर वो केमिकल पानी से तो बहुत अति अति एक घास भी यानी कि नहीं उगते उसमें, तो जीव जंतु हैं। ये बताइए, फिर जिस तरह से फसलें आपकी बर्बाद हो जाती है, आप फसलें लगाते हैं तो फिर आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि फसल अगर बर्बाद हो जाएंगी तो फिर कैसे करते हैं? अब फसल तो लगाते हैं सर, वो क्या है, गोबर ओबर खाद डालते हैं ना, इसके वजह से थोड़ा मोड़ा अनाज आ जाता है। नहीं तो पूरे अभी भी हमारे खेत में जाके देखना, एक तो वो घास भी नहीं देखेंगे अभी बंदी में। आपकी इस जमीन से जो एचसीएल जो कंपनी है हजारों करोड़ों का तांबा निकाल रही है, गांव को, जो आसपास के गांव है उनको कितना विकास करी है, कितना उन्हें फंड दी है कि जिससे गांव का विकास हो गया, कितने लोगों को रोजगार में रखी है? सर अभी कम से कम 1995 से हमारा वो जो संघर्ष चालू है नहीं का, आज तक अभी गोद पुत्र भी लिया है, लेकिन गोद पुत्र लेने के बावजूद भी हमारा एक छिंदी टोला का कभी उद्धार नहीं किया है। यहाँ कोई आते हैं एचसीएल के अधिकारी वगैरह आते हैं? नहीं आता सर, वो कभी कभी कोई नेता लोग आ जाएंगे ना, जब भी आते हैं यहाँ, नहीं तो आने के नाम ही नहीं लेते। और जो एचसीएल से जो भी ट्रीटमेंट करने आते हैं नहीं क्या, अभी 15 दिन के बाद आएंगे, फिर तेरे को क्या क्या परेशानी है, इसको क्या परेशानी है, मात्र चेक वेक कुछ नहीं करते, मात्र गोली देते हैं बस। बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर केमिकल युक्त पानी पियेंगे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बीमारी होती है। किस तरह की बीमारी से जूझते हैं बच्चे? अब हमारे गांव में सर, अब देख लेना कि हमारे गांव में अधिकांश स्वस्थ आदमी किसी को नहीं पाना, तंदुरुस्त मोटा ताजा जो भी है नहीं क्या, एकदम हट्टा फिट्टा तो है नहीं, एकदम पतला पतला दुबला है हमारे गांव में पानी के। अब मैंने तो पानी छे ना सर। ये जो कुएं में, आपके गांव में कुएं भी है, कुछ हैंडपंप भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ का पानी कैसा है, पीने लायक नहीं है क्या? अब यहीं का देख लो सर, अब पूरा एकदम मट्टी मट्टी तेल का कलर वैसे टाइप का हो जाता है सर, और रात भर भी बर्तन में रखो ना तो पूरा जंग लगे टाइप का हो जाता है। विधायक क्या बोलते हैं? विधायक का तो घर पास अरे में है। विधायक तो यहाँ ढुक के नहीं देखता सर अभी तक। ये तो 15 साल हो गए, कम से कम हम जानते भी नहीं वो विधायक के पास जाओ ना तो क्या क्या बोलता है कि मेरे को वोट ही नहीं दियो, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा बोलता है। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी भी सुनते होंगे आप? अरे अधिकारी तो सुनते हैं, लेकिन कोई अभी अधिकारी सुनते तो हमारे गांव का अब तक विकास हो जाता। ना तो पंचायत करता है, ना तो ये मलाजखंड एचसीएल वाले करते हैं। बहुत परेशानी है। बहुत अति से अति परेशानी। अभी पिछले बार ये मकान गिर गया था, अभी भी मेरे पास वीडियो है। आवास योजना का लाभ मिला है? नल जल योजना पहुंची गांव तक? आज तक नल जल योजना पहुंची नहीं है सर, पंचायत तरफ से मात्र एक ट्यूबवेल खुदा दिए मलाजखंड वाले, इसी को खाओ और पियो और जियो और मरो, ऐसा बोलते। कितने गांव के लोगों को प्रभावित है ऐसे? मेन बात से सर, हम अधिकांश हमारे गांव ही छिंदी टोला है अधिक से अधिक प्रभावित। जितना बोरखिरा नहीं है ना तो सुजी नहीं है, जो ज्यादा कांस है वो छिंदी टोला है। सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक प्रभावित है छिंदी टोला। डायरेक्ट भी खाते हैं, और इधर अभी देखना, इधर पूरा सिपेक चालू हो जाएगा, यहाँ से निकलता है सर सिपेक, पानी निकलता है, पानी निकलता है। उसका टेलिंग डैम का। यहाँ एचसीएल से सबसे पहले पानी की जो व्यवस्था थी वो तो व्यवस्था ही नहीं किया उतना, बहुत मतलब समस्या है पानी की, क्योंकि कंपनी से प्रदूषित है। अभी गर्मी में धूल की और बरसात में पानी की ये ज़्यादा बढ़ जाता है दिक्कतें, जो कभी पानी की तरह धूल दिखता है और बरसात में उधर गीला की वजह से इधर ज़्यादा गीला बनता है, सिर्फ स्पेस हो जाता है पूरा गाँव। कुछ दूरी में ऐसा देखने मिल जाता है, कभी तो एक कुएं में हरा दिखेगा तो दूसरी जगह लाल दिखेगा। हाँ ये हाँ हो जाता दिख जाता है। ये बताइए, विकास के नाम पर यहाँ पर क्या क्या हुआ है? क्या पीएम जो आवास योजना का उसका लाभ लोगों को मिला है? नल जल योजना यहाँ पहुँची है? सड़कें अच्छी है? क्या है बताइए थोड़ा। बस थोड़ा थोड़ा पहुँचे हैं, पीएम आवास भी पहुँचा है, मिला है, और नल जल योजना भी मिला है, लेकिन उतनी जो नल जल योजना का है पानी, हाँ जी, ये मतलब जो एचसीएल हो जो उसी में जोड़ के दिए हैं उसे, उसमें वो नल जल योजना के तहत में दिए हैं उसको। कितनी समस्या है, कोई सुनने आता है आपके? और ये जो टेलिंग डैम से जो निकलने वाला पानी है, इससे कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? ये हमारा छिंदटोला पूरा गांव प्रभावित है, ये पूरा ही प्रभावित है। ये इसको तो बाद में बहुत चर्चा चल रहा था कि उसको हम कुछ करेंगे, लेकिन बात में रहेगा ये।
बोरखेड़ा भी कहा जाता है, सूजी, ये दो गांव है, ये भी और प्रभावित है। यहाँ पर भी जो केमिकल युक्त है पानी वो जाता है। हाँ, ये दो गांव ज़्यादा प्रभावित है, बोरखेड़ा और सिंटोला, जिससे तूफान से भी और ये पानी से दो गांव। और ये जो सूजी जो है थोड़ा पासे में है, साइड में है थोड़ा, उसका भी असर है उनको भी। कोई जिम्मेदार आपके पास सुनने आया है? विधायक आते हैं सुनने आपके पास, कलेक्टर कभी पहुंचे हैं आप लोगों के पास? आए हैं और देखे हैं समस्या और चले गए हैं। समस्या का हल नहीं निकला? हल नहीं निकाले। क्या बोल के चले जाते? व्यवस्था करवा देंगे या फिर हो जाएगा। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि एससीएल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी लंबे समय से चल रहा है, तो गांव के लोगों को रोजगार में रखा गया है क्या? वो चुन चुन के रखे गए हैं वहाँ पे, बाकी ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को रखो, इस टाइप की बात नहीं है। चुन चुन की किसका खेत है और कौन पानी पी रहा है, तो आदमी तो सब खेत है वाले हैं, पानी सब पी रहे हैं ना, तो इस टाइप का वो एकदम वो दूसरा टाइप की बात बोल दिए थे और वो वही लोगों को रखे हैं। कुछ बहुत 40% लोग को काम कर रहे हैं, बाकी तो जिनको नौकरी में रखे हो, क्या पक्की नौकरी में है कि ठेकेदारी में? ठेकेदारी है सब। तो पक्की नौकरी में क्यों नहीं रखा गया? पक्की नौकरी में तो वही जानेंगे, जबकि हमारा यहाँ बहुत सिस्टम प्लान जो बनाए थे कंपनी के हिसाब से उस प्रकार से तो नहीं रखा गया है। तो ये तो छिंदी टोला गांव के ग्रामीण जिनका कहना है कि जो एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, उसके टेलिंग डैम से निकलने वाला पानी नालों के माध्यम से खेतों तक पहुंचता है, जिसके चलते उनकी फसलें चौपट हो जाती है। जो वो पानी अगर जानवर पीते हैं तो उनकी भी मौत हो जाती है। साथ ही साथ वो पानी जो है रिस कर जो है कुओं तक पहुंच जाता है, हैंडपंप तक पहुंच जाता है, जिसको पीने से उन्हें काफ़ी पेट की समस्या, चर्म रोग जैसे कभी समस्याएं होती है। स्वास्थ्य शिविर लगते हैं लेकिन उन्हें इलाज नहीं किया जाता। जब उनकी द्वारा बीमारी बताई जाती है तो उन्हें दवा दे दी जाती है, उसके ज़्यादा कुछ इलाज नहीं किया जाता। साथ ही साथ जितने जल्दी पीएम आवास बनने थे यहाँ पर उतने पीएम आवास बने नहीं है। कई ऐसे विकास कार्य जो नहीं पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण योजना है नल जल योजना, वो भी आज तक इस गांव तक नहीं पहुंची है। तो देख सकते हैं कि आप छिंदी टोला क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है छिंदी टोला के साथ साथ बोरखेड़ा और सूजी, यह जो गांव है टेलिंग डैम से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी इनके जीवन पर असर पड़ा है। साथ ही साथ जो गर्मी के समय में टेलिंग डैम की जो उड़ने वाली डस्ट है वो गांव तक पहुंच जाती है, जिससे पूरी तरह से फसलें उस समय ही बर्बाद होती है। साथ ही साथ लोगों को स्किन इन्फेक्शन जैसे आंखों की समस्या जैसे कई तरह की समस्या का इन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इन गांव वालों का कहना है कि हमने कई बार विधायक से गुहार लगाई है, कई बार कलेक्टर को कहा, आते हैं आश्वासन देते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई आज तक हल नहीं निकल पाया है। अब देखना यह है कि कई सालों से बनी हुई समस्या का हल कितने जल्दी निकल पाता है और जिम्मेदार कितने जल्दी इस समस्या का हल निकालने में सफल हो पाते हैं। चितरंजन नेरकर, न्यूज स्टेट, बालाहाट।